यूके। एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स से कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन यूके, जहाँ से जब हम एड्रेस बाय करते हैं, परचेस करते हैं, तो वो साथ ही हमें कंपनी क्रिएशन की सर्विसेज भी फ्री देते हैं। ठीक है। सो व्हाट यू गाइस कैन डू, जब आप उधर से एड्रेस परचेस करेंगे, बाय करेंगे, तो आप साथ उनकी कंपनी क्रिएशन की जो सर्विस है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। ठीक है। थ्रू जो एजेंट है, सर्विस प्रोवाइडर, एड्रेस, उसके थ्रू कैसे कंपनी, वो भी बता देता हूँ, और थ्रू डायरेक्ट अगर आप खुद बनाना चाहें कंपनी तो वो कैसे बनेगी वो भी बता देता हूँ। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा जी, सो स्क्रीन मेरी नज़र आ रही होगी आप सबको। यहाँ पे हम इंटरनेट पे जाके लिखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें और बता दूं आपको। कुछ लोगों ने ना बहुत सारी मिथ्स बनाई हुई हैं कि क्या बोलते हैं, वीपीएन रिक्वायर्ड है, फलां रिक्वायर्ड है, फलां रिक्वायर्ड है, ये होगा वो होगा, वीपीएस चाहिए है, ये करना है, सब बकवास है, कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है। कंपनी क्रिएशन के टाइम आपको कुछ नहीं चाहिए। ये मैं अभी बगैर वीपीएन के आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। आप इंटरनेट के ऊपर लिखें, ठीक है, कि यूके, सिंपल लिख लें यूके कंपनी। ठीक है। कंपनी क्रिएशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन कुछ भी लिखेंगे तो सामने सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये आ जाएगा, ये लिंक आया हुआ। ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दें। ये क्लिक किया हमने तो ये हमारे सामने पेज आ गया। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, दूसरा पेज से डायरेक्ट ले जाता हूँ आपको, एक मिनट। वो लिंक किधर गया, किधर गया, ये रहा। अच्छा, ठीक है जी। ये आप लिखेंगे www.government.uk। ठीक है। आगे लिखने लिमिटेड डैश कंपनी डैश फॉर्मेशन रजिस्टर्ड कंपनी, या इसका डायरेक्ट बताऊं, इंटरनेट पे जब आप ये लिखेंगे यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो सामने एक ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा आपके पास, सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर योर कंपनी। ठीक है। ये जो पूरा लिंक होगा रजिस्टर वाला, इस पर क्लिक करेंगे आप, डायरेक्ट आपको सीधा उसी पेज पे ले जाएगा। ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब वो कहता है आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, सो यस। ठीक है, यस वी आर स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है। फिर वो कहता है कि चेक बिफोर यू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, योर आंसर विल show whether you can use this service to register a limited company and set up corporation tax, take you to another service if you are not eligible to use this one. So continue to the questions. Acha, are you able to pay for this application using a card or PayPal? Yes. फिर वो कहता है आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर्स? नो, ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, नहीं है। अभी वो कह रहा है यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी। तो अभी हम हर कंपनी को एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी मिलती है, इस आईडी के थ्रू आप कंपनी हाउस पे अपनी कंपनी एक्सेस करते हैं। ठीक है। अभी हमें इसके लिए ईमेल चाहिए होगी। ठीक है। तो मैं कोई भी न्यू ईमेल यहाँ से, लेट्स सपोज मेरे पास ये ईमेल थी, मैं इस ईमेल को उठा लेता हूँ। ठीक है। एक मिनट, चलिए, मैंने ये ईमेल उठा ली, मैं इस ईमेल को उठा लेता हूँ। सो अभी यहाँ पे कंफर्मेशन कोड आएगा, हमें हम कोड देख लेते हैं। ठीक है जी, ईमेल कंफर्म हो गई हमारी। सो नाउ वी गोना मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो व्हाट इज योर फुल नेम? सो हम कोई भी यहाँ पे नेम दे देते हैं। मैं दे देता हूँ, ये लें जी, राना
उस्मान। ठीक है जी। ये वैसे मेरा एम्प्लॉई एक स्टूडेंट साथ ही पढ़ा तो मुझे याद है। अच्छा जी, पासवर्ड हम दे देते हैं कोई भी पासवर्ड। पहला वर्ड कैपिटल लिखिएगा और अल्फाबेट्स यूज कीजिएगा बीच में, ठीक है। और साथ न्यूमेरिक यूज कीजिएगा, सॉरी नंबर्स भी कोई एक तो। यानी ये पासवर्ड सेट हो गया, मुझे यूजर गेटवे आईडी मिल गई, ये ईमेल भी आ जाएगी हमें, ठीक है। इसकी मेल भी आ जाएगी हमारी इस पे, ये देखेंगे आप, ये मेल आई होगी इसकी, ये देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगी, घबराना नहीं अगर भूल भी जाए, आप मिस भी करते हैं तो। सो हमें आईडी और पासवर्ड हर टाइम चाहिए होगा जब हम कंपनी को एक्सेस करेंगे कंपनी हाउस पे। सो हम कंटिन्यू करते हैं। ये ना जी हम गए। यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। वगैरह हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स, कैसे चाहिए, हम कहते हैं टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू चाहिए हमें, हम कंटिन्यू कर देते हैं। आर यू एडिंग ए यूके मोबाइल नंबर, यस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अब मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे आप वैसे पाकिस्तानी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो यूके का मोबाइल नंबर डालिएगा, इट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। मैं अपना, मेरे पास एक नंबर है, मैं वो डाल देता हूँ यूके का, तो भी मुझे कोड आएगा। सो चलिए जी, कोड आ गया। इट्स कहाँ गया, ओके, 595493। तो कंटिन्यू। यूके का नंबर एक वेबसाइट है जी, ये ऐप है मोबाइल की, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फ्री में, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वाइक की, ठीक है, वाइक। वाइक को आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको $15 में 1 साल के लिए नंबर मिल जाता है। उस नंबर पे टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल सब कुछ रिसीव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यू हैव सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, ओके, सो कंटिन्यू करेंगे हम। अब एवरी टाइम whenever we will get want to access our UK company, so कंपनी हाउस के थ्रू हमें हमारे नंबर के ऊपर वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, हम, वो आ जाएगा, कोड आ जाएगा, ठीक है, ऑथेंटिकेटर जैसे होता है। अच्छा, वो कह रहा है विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन। हम यहाँ पे एक और एडिशनल ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यही यूज करेंगे, सेम जो हमने पहले डाला था। सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, आई एम अ कंपनी डायरेक्टर, ओके, कंटिन्यू। विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी वो होती है जो जैसे एनजीओज होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, तो हमारी वो कंपनीज नहीं है, ठीक है, तो हम छोड़ देंगे इसको, हमारी कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी नहीं है, ठीक है। विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। अच्छा, गारंटी जो कंपनीज होती हैं, ये समझ लें ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ जिनको बोलते हैं, चैरिटीज हैं, क्लब्स हैं, सो वो वाली होती हैं। और जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं काम, कारोबार कर रहे हैं, अपना लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट, तो इसलिए हम लिमिटेड बाय शेयर्स करेंगे इसको, ठीक है। शेयर होल्डर्स होते हैं इसमें। कंपनी का नेम, हम कोई भी कंपनी का नेम डाल देते हैं, लेट्स सपोज कंपनी का नेम, हाँ अभी हम देखा था आरबी, और अभी हम राणा बिलाल हमने नाम लिखा था, नहीं हमने लिखा था राणा, क्या लिखा था, क्या नाम लिखा था यार अभी हमने, नाम क्या लिखा था, कोई बताओ भाई, किसी को नहीं यार। चलो हम यही लिख देते हैं, कोई भी लिख देते हैं, इसमें क्या है, आरबी, ठीक है। हाँ, राणा उस्मान, ओके। चलो हम लिख देते हैं आर यू कॉमर्स। आर यू कॉमेडी में वाला है। अच्छा जी, आर यू कॉमर्स। अच्छा, आगे जो इसका ये लिमिटेड का है, इसको हम सूडो भी यूज कर सकते हैं, पूरा एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं, फुल भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। मैं एलटीडी हमेशा यूज करता हूँ, आर यू कॉमर्स लिमिटेड एलटीडी। सेव एंड कंटिन्यू। चले जी। अच्छा, वगैरह समवन एल्स हैज रजिस्टर्ड, पहले से किसी ने की हुई है, ओहो। चलो हम नया नाम लगा लेते हैं जी, हम कहते हैं
RB कॉमर्स इस नाम से रखते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। अब आ गया एड्रेस। ठीक है, एड्रेस कहाँ से आपने बाय करना है ये समझना। एड्रेस बाय करना है, डिफरेंट हमारे वेबसाइट है, यूके वर्चुअल एड्रेस देखेंगे आप जब नेट पे। सो आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे खुल जाएंगे, ये देखेंगे ये वर्चुअल वर्चुअल ऑफिस लंदन है, द लंदन ऑफिस है, कंपनी एड्रेस है, ये सारे रजिस्टर हैं। यूके फर्स्ट बॉक्स है, आइकन ऑफिस है, ये वर्चुअल ऑफिस लंदन है, और यहाँ पे एक और था, आई एक्चुअली फॉरगॉट दैट, चलो छोड़ो। अच्छा जी, कैपिटल ऑफिस पहले ये बहुत अच्छी सर्विसेज देते थे, अभी नहीं देते, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, ठीक है, कि इस पे जाओ, ये मेरी नज़र में फजूल है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द लंदन ऑफिस, ये अच्छा है, लंदन ऑफिस अच्छा है, इसकी मैंने सर्विसेज यूज की हैं, लंदन ऑफिस अच्छा है। 10% ऑफ मिल जाएगा आपको जब आप मेल डालेंगे। तो फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो डाल के आप इनकी प्राइसेस अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको, हमें जो चाहिए एड्रेस, हमें चाहिए है ये वाला, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है, प्लस डायरेक्टर सर्विस एड्रेस भी डाल दीजिए। 50 पाउंड में सालाना हमें मिल, इसमें क्या मिलेगा बताऊंगा मैं, फ्री स्कैन भी करेगी ईमेल जो हमें कंपनी हाउस से आएगी, वो भेज देंगे, ऑफिशियल मेल फॉरवर्डिंग भी कर देंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी मिलेगा, फ्री कंपनी फॉर्मेशन भी इसमें फ्री मिल जाएगी, अभी हम कंपनी बना रहे हैं ना इधर, ये हमें नहीं बनानी पड़ेगी, ये भी फ्री है। तो 50 पाउंड में ये फ्री मिल जाएगा आपको, ये मैं चीज समझा रहा था, साथ एड्रेस भी मिल जाएगा यूके का कोई ना कोई, ठीक है। चलो, अच्छा अब नेक्स्ट हम आते हैं, एक और हमारे पास कंपनी एड्रेस .co.uk, यहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। इनकी प्राइसेस ये रही, ये महंगा है थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये भी अच्छी प्रीमियम सर्विस है। ये तकरीबन आपको एनुअल पड़ेगा कोई 200, आई थिंक 220-30 पाउंड का पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा है, तो आप देख लो अगर ये लेना, यूके कंपनी एड्रेस .co.uk। देन है वर्चुअल, यानी कि यूके पोस्ट बॉक्स। अच्छा, यूके आई थिंक इसका कोई 120 या $150 की है, अभी देख लेते हैं इसका रेट क्या है, इसका भी मुझे काफी टाइम हो गया, एक दफा इनकी मैंने ली थी, तो खास एज सच कोई अच्छा नहीं था इनका, मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है ये वाला बिजनेस एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ। अभी आपको कुछ चाहिए कि ये तो स्ट्रीट एड्रेस भी है, बिजनेस एड्रेस भी, दोनों सेम, जो आपको चाहिए इट्स अप टू यू, ठीक है, दोनों ले लो, जो जो मर्जी ले लो, सेम है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने चलो स्ट्रीट एड्रेस को फिलहाल किया, अब स्ट्रीट एड्रेस में फिर प्राइसेस वेरिएशंस हैं। अगर मुझे डॉर्सेट स्ट्रीट एड्रेस चाहिए तो मुझे वो मिल जाएगा $12, £12 पर मंथ, यानी कि एनुअल अगर मैं करूँ तो ऑलमोस्ट वही मैंने जो आपको बोला था, 150 पाउंड में पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे लंदन नॉर्थ स्ट्रीट एड्रेस चाहिए तो ये 18 पाउंड पड़ेगा पर मंथ, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें, ऑनलाइन शॉप शिप नहीं है, कस्टमर्स रिटर्न नहीं है, फुलफिलमेंट एंड ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये बाकी एड्रेसेस में हालांकि महंगे हैं, लेकिन इनमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स गो। अच्छा, फिर ये भी है, ठीक है, वेस्टमिंस्टर स्ट्रीट एड्रेस, तो ये महंगी है, अच्छी प्रीमियम मसल में सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे फिर हमें स्ट्रीट्स हैं तो महंगे मिलते हैं। चले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। अब वो कहता है कि आपको क्या कहे, वो समझ ले, वो कहता है रिसीव 10 लेटर्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये फिलहाल हमें फ्री है। अच्छा, लेटर जो अगर हमें आकर वो लेते हैं तो वो हमें फ्री है। अच्छा, अगर हम स्कैन लेते हैं कि अनलिमिटेड इनवेलप स्कैन, ये साइज के ऊपर होता है, अगर हमें सॉरी स्कैन्स कितने पेज करवाने हैं, ठीक है, इसके बाद यानी कि आई थिंक पहले 10 या पहले 20 हमें फ्री है, उसके बाद से हमें जितने भी हम करवाएंगे तो हमें चार्ज लगेगा 0.9 पाउंड पर लेटर का, जो भी हमारा आएगा। तो ये सर्विसेज है डिफरेंट, कितने लेटर आपने करवाने हैं स्कैन, तो आप वो फर्दर पैकेज ले सकते हैं, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला लेते हैं, इसमें कोई भी आपसे आपको पैकेज नहीं दे रहा, बस इसमें यही है कि जो भी आपके पास आएगा आया करेगा आपका पार्सल, तो उसके वो $1.2 एवरी टाइम चार्ज कर लेगा आपसे, ठीक है। तो अच्छा, डिस्काउंट है, अगर हम मैनुअल ले रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, 120 पाउंड्स पर एनम में इंक्लूडिंग वैट।
सो हम ऑब्वियसली हम एनुअल ही लेते होते हैं, ठीक है। सो हम इसको ऑर्डर कर लेते हैं यहाँ से, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके फिर अपनी पेमेंट शेमेंट करके इधर से ले सकते हैं। अच्छा, एक और आ गया अब आइकन ऑफिसेस। आइकन ऑफिस देखें, इसमें आप यहाँ पे जाते हैं और हम इसका कौन सा वाला उठाएंगे वो बता देता हूँ। आप इसका उठा लें, ये $0.99 पर वीक वाला, ठीक है। कौन सा उठा लें, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए सिल्वर पैकेज हमें चाहिए होगा, ठीक है। सिल्वर पैकेज बोले, हाँ हमें चाहिए होगा, हम सिल्वर पैकेज लेंगे इसका, ठीक है। इसमें देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें यूनिक ऑफिस एड्रेस नंबर मिल रहा है। अच्छा, कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं इसमें, हम इसको अपनी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन भी हमें फ्री में मिल रही है इसकी। अच्छा, 10 हमें आइटम्स पर मंथ फ्री में मिल रहे हैं इस पे पोस्ट, ठीक है। और मल्टी करेंसी यूके बैंक अकाउंट्स और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स भी मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन फॉर दिस यू हैव टू बी द यूके रेजिडेंट्स। और अच्छा, जो भी आप बैंक अकाउंट्स के साथ ओपन करते हैं, टाइड को ओपन करते हैं लेट्स सपोज, तो उसमें आपको इसकी तरफ से कैशबैक भी मिलेगा £70 का। फ्री कंसल्टेशन मिलेगी आपको, प्रूफ ऑफ एड्रेस मिलेगा, स्कैन एंड ईमेल फॉरवर्डिंग मिलेगी। और यूके के अंदर किसी भी एड्रेस पे आपको फ्री मेल फॉरवर्डिंग मिलेगी, ठीक है। यूके लैंडलाइन नंबर मिलेगा। तो ये कुछ इसमें इसमें फ्री चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो अगर हम इसको इसको ले लेते हैं, इस प्लान को हम इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो आगे जाके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज समझना है कि हमने क्या करना है, हमने इसका क्वार्टरली पैकेज ले लेंगे, ठीक है। समझिएगा क्या होगा, समझिएगा। हम इसका क्वार्टरली पैकेज ले लेंगे सिल्वर प्लान का, लेके सिल्वर प्लान का क्वार्टरली पैकेज, उसके बाद हम इसको रिड्यूस कर देंगे ब्रॉन्ज प्लान पे, ठीक है। हम ये पैकेज लेके इसको ब्रॉन्ज प्लान पे डाउनग्रेड कर देंगे। वो आप जाते हैं इनसे चैट करते हैं, इसके बाद आपको ब्रॉन्ज प्लान पे डाउनग्रेड कर देते हैं। तो £38 यानी कि अराउंड अराउंड कन्वर्जन में देखे, रुपया रुपीज में भी इन्होंने की हुई है, तो ये तकरीबन 11,000 में आपको एड्रेस मिल जाएगा क्वार्टर का। और करके सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डाउनग्रेड कर देंगे। जब डाउनग्रेड करेंगे यानी कि 3 महीने तो हमें पड़ेगा 11,000। उसके बाद फिर हम अगर इसको करेंगे, ये वाला ले लेंगे, ठीक है, ब्रॉन्ज का, ठीक है, ये रहा। तो ये हमें कितने का पड़ेगा, बाकी फिर ये हमें पड़ेगा 12 12 12 36 जितने का अभी एक क्वार्टर का था, इतने में फिर ये 3 क्वार्टर की प्राइस है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसको, हम अगर लें क्या बोलते हैं हम इसको, जो हमारे पास है, इस इधर से अगर हम लेते हैं आइकन ऑफिस से एड्रेस लेते हैं, तो ओवरऑल हमें जैसे तरीका मैंने बताया कि सीक्रेट तरीका है, ठीक है, ट्रिक है। ट्रिक क्या, बचा सकते हैं आप इससे पैसे अपने। तो इसके थ्रू आप सिल्वर के बाद उसको डाउनग्रेड करके ब्रॉन्ज पे जाएं, तो ओवरऑल इट वुड कॉस्ट अराउंड अराउंड कुछ $70 के करीब, £70 के करीब, ठीक है। आपको पर एनम में एड्रेस मिल जाएगा इधर से, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यही लेंगे, सीधा यही वाला इसका सिल्वर प्लान लेंगे, तो ये £38 पर क्वार्टर है, इसको मल्टीप्लाई 4 कर दें तो अराउंड अराउंड ये कोई 160 170 पर मंथ आपको 150 के सॉरी राउंड अबाउट पड़ जाएगा पर मंथ आपको। तो इसलिए आपको जो तरीका बताया, अगर यहाँ से लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। ओके, इसको भी हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट आ गए, ये तो वही आ गया विजुअल लर्निंग ऑफिस। अच्छा, एक और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है जियो कंपनी फॉर्मेशन। ये मैं इसको बहुत प्रेफर करता हूँ, ठीक है। जियो कंपनी फॉर्मेशन को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने इसे लिया है, काफ़ी तकरीबन 10 15 कंपनीज यहाँ से रजिस्टर की हैं। आप भी यहाँ से ले सकते हो। इसकी पैकेजेस आपको दिखा देता हूँ, मजे के पैकेजेस के, ठीक है। कौन सा पैकेज चाहिए हम कंपेयर कर लेते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इसके पैकेजेस। अभी ये देखें, अगर हम इसका डिजिटल पैकेज लेते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है। डिजिटल पैकेज £12 का सिर्फ, ठीक है। और ये इसकी पर एनम फीस है। मजे की बात ये है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है वो समझना है। कंपनी हाउस, हमें कंपनी क्रिएशन फ्री मिलेगी, ट्रेड अकाउंट फ्री मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे सारे, कैंसिलेशन किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट फिजिकल आपको मिलेगा, $50 कैशबैक मिलेगा, गूगल एडवर्ड्स वाउचर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट मिलेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स मिलेंगे, ईमेल कॉपी मिलेगी शेयर सर्टिफिकेट की, ईमेल कॉपी मिलेगी कंपनी रजिस्टर विद फर्स्ट एंटिटीज की, HMR रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन टैक्स का वो मिलेगा, वेब ऑथेंटिकेशन कोड भी मिलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ तो मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या नहीं मिलेगा, इसमें हमें मेल फॉरवर्डिंग नहीं मिलेगी, हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है। और हमें मतलब डायरेक्टर और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं मिलेगा, और ये हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, हमें रजिस्टर्ड ऑफिस और डायरेक्टर ऑफिस एड्रेस चाहिए, क्योंकि हमने हमारे अमेजोन के एक्चुअली हमारे पास जब वो आएंगे डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो हमें इसी पे मंगवाने होंगे, राइट। सो वो हमें कंपलसरी है, तो इसके लिए हम डिजिटल पैकेज नहीं लेंगे। हम इसमें से जो लेंगे, हम लेते हैं प्राइवेसी पैकेज। ये प्राइवेसी पैकेज क्या है ये समझें आप, प्राइवेसी पैकेज पर हम आ जाते हैं। देखिए जी, हमें इसमें क्या क्या मिलेगा। हमें ट्रेड लिमिटेड अकाउंट मिलेगा, कंपनी मिलेगी, 3 आवर्स ऑनलाइन फॉर्मेशन, कोई हमें नहीं इसमें चाहिए कुछ भी, बस वो हमारे से डॉक्यूमेंट चीज़ें पूछेंगे, हमारी हमारी कंपनी फॉर्म कर देंगे। बिजनेस बैंक अकाउंट मिलेगा, मर्चेंट अकाउंट मिलेगा, ऑनलाइन कंपनी मैनेजर मिलेगा, प्रिंटेड शेयर सर्टिफिकेट्स, बाकी सारा जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी मिलेगा, डायरेक्टर सर्विस एड्रेस भी मिलेगा, और मेन चीज सिटी रोड लंदन में मिलेगा। ठीक है, ईस्ट लंदन है बेसिकली। यूके की एक डोमेन भी मिलेगी आपको, ठीक है, .co.uk की। अगर आप इसको लेना चाहें तो ये माशाल्लाह आप 27 पाउंड पर एनम में, एक्सक्लूडिंग वैट, वैट डाल के अराउंड 40 पाउंड के राउंड अबाउट में आप ये ले सकते हैं। वन ऑफ द चीपेस्ट सर्विस है फिलहाल जो मैंने यूज की है। ठीक है, वन ऑफ द चीपेस्ट सर्विस है मैंने जो यूज किया है, वो शायद एनम ही है, पर एनम ही है ये अभी देख लेते हैं। साथ ही हमारी पहले बल्कि कंपनी क्रिएट करता है और फिर आगे हमें लेके चलता है। सो इट्स वेरी चीप, ये अच्छा है काफी। ठीक है, हाँ जी, ये पर एनम ही है। ठीक है जी। सो ये भी आप ले सकते हैं, यहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं। फिलहाल वैसे हम कोई भी XYZ एड्रेस ले लेते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, फिलहाल कोई भी XYZ एड्रेस हमें चाहिए। आपको कुछ समझाना है, मैंने सिर्फ कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, अगर खुद करना चाहें। लेट्स सपोज किसी के रिश्तेदार वहाँ रहते हैं यूके में, एड्रेस उनके पास है, उनको एड्रेस नहीं परचेज करना, और वो अलाउ कर देते हैं आपको अपने एड्रेस पे, तो आप फिर इंटरनेट, फिर आप क्या करें, आपको ये कंपनी क्रिएशन आनी चाहिए। अब हम कैसे करेंगे, हम फिलहाल इंटरनेट से कोई भी एड्रेस उठा लेते हैं, फेक फेक एड्रेस उठा लेते हैं। ठीक है, अम, कोई भी एड्रेस उठा लेते हैं। ठीक है, अम, ठीक है, मैं कोई भी रैंडम एड्रेस ले लेते हैं अभी मैं कहता हूँ जी, चलो हम ये इसी का ले लेते हैं, हम ये एड्रेस उठा लेते हैं। एक सेकंड, समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। यहाँ या किसी और का एड्रेस उठा के अपनी कंपनी ना बना लेना, उस पर केस हो जाएगा आप पे। कंपनी भी बंद हो जाएगी। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई भी मुझे सामने भी मिलता ना तो हाँ, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, एग्जाम्पल का एड्रेस ना। रुको रुको रुको, टाइप करना फिर से, यहाँ से मिल जाएगा जी। ओके, ये रहा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने अच्छा पोस्ट कोड वगैरह डालो, और ऑटो आपने हमेशा एंटर एड्रेस मैनुअली करना। ठीक है, मैनुअल एड्रेस एंटर, क्योंकि पोस्ट कोड जब हम डालते हैं तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। ठीक है, तो मैनुअल हमें डालना है। अभी हम खैर इसको उठा लेते हैं, मैं इसका एड्रेस को क्या डालता हूँ। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ जी, मेरा ऑफिस नंबर है 12। ठीक है, और मैं कहता हूँ 182। बस मैंने एक एड्रेस बना लिया फिलहाल समझाने के लिए आपको। तो मैं इधर से अब चीज़ें उठाता जाता हूँ और डालता जाता हूँ अपने उधर। प्रॉपर्टी नेम और नंबर, ठीक है, मेरा था, ऑफिस नंबर 12 था। ठीक है, और क्या था, ये स्ट्रीट है मेरी। ठीक है, ये मैंने उठा ली स्ट्रीट, ये डाल दिया इधर। अच्छा, अब जो मेरा टाउन है मेरा लंदन। ठीक है, सिटी या टाउन जो होता है, सो वो मैं लंदन डाल दूंगा। अच्छा, काउंटी, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास जो ईस्ट हैम है, ठीक है, ये इसकी काउंटी है। मैं एक हम देख लेते हैं। ठीक है, ये विलेज होगा, कोई काउंटी डिस्ट्रिक्ट लंदन में। ठीक है, ये देखो। सो यहाँ पे हम ईस्ट हैम डाल देते हैं,
अच्छा, कहीं कभी काउंटी अगर आपके पास नहीं भी है तो ये ऑप्शनल होती है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है मेरे भाई, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना इस पे। ये मैंने डाल दी। उसके बाद पोस्ट कोड, ये यूके में पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पूरा एड्रेस पूरे का पूरा इस चीज के ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक है। पोस्ट कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से रखना है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यूएस में हम इग्नोर करते हैं, यूके में हमें चाहिए, यूएस में हम स्ट्रीट एड्रेस पे चलते हैं। ये पोस्ट कोड है जी, ये पोस्ट कोड है। यहाँ पे नंबर नहीं होते, यहाँ पे अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स का मिक्स होता है पोस्ट कोड। ये हमने इस पोस्ट कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्री हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है जी। वगैरह व्हाट इज द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये वो चीज है जिससे मैं आपको जो वर्चुअल एड्रेस हम ले रहे थे वहां से समझा रहा था कि लेना है आपने लास्ट में, ठीक है। कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो हम कहेंगे हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यही है, ठीक है, जो हमने अभी डाला। हम इसको अच्छा यहाँ पे ना हम एक मिनट थोड़ा सा इसको वो कर लें, यहाँ पे ऑफिस ऑफिस भी लिख लें, ठीक है। अच्छा, ऑफिस 12, ठीक है, हो गया। ऑफिस 12 182। अच्छा ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप एड्रेस का जो भी फॉर्मेट डालेंगे वही फॉर्मेट पे जब Amazon अकाउंट बनाएंगे वहां पे भी डालना है, और वही फॉर्मेट आपने बैंक अकाउंट बनाते हुए भी डालना है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को Amazon बहुत बेगैरत है, वो एक एक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड चेक करता, मैच करता चीजों को, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अपने अकाउंट बनने से पहले ही उड़ा देते हैं, सेक्शन 3 लग जाते हैं, इसी वजह से अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट रखिएगा उसको नोट डाउन कीजिएगा, जब Amazon अकाउंट बनाइएगा या बैंक अकाउंट बनाइएगा तो यही फॉर्मेट डालिएगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं जी। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी इंग्लैंड एंड वेल्स में, ठीक है। ये सारा यूरोप है, नॉर्दर्न आयरलैंड है हमारे पास, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, तो हमने इंग्लैंड एंड वेल्स में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। ओके, अब भी उसने कहा कि जो यूजर गेटवे आपको दिया था वो डालो और पासवर्ड डालो, ठीक है। हमारा वो हो गया ना, मिस हो गया, तो मैं दोबारा से डालता हूँ। हमें यूजर लिया, ये यूजर गेटवे था, ठीक है। मैं इस यूजर गेटवे को यहाँ पे डाल देता हूँ, और हमने पासवर्ड बनाया था, याद है। सो हम वो पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे। ये नहीं जी, ये यूजर गेटवे होगी, मैंने पासवर्ड डाल दिया। यहीं से हम दोबारा आ जाएंगे वगैरह। इफ यू हैव अ यूके मोबाइल योर सिग्नेचर विल बी अराइव फ्रॉम द फोन नंबर, ठीक है। चलो, जब उसने हमें कोड दिया है, अब हमें वो कोड डालना है यहाँ पे, मेरे यूके का जो मैंने नंबर दिया था ना, ठीक है, उस नंबर पे मुझे कोड आया दोबारा, ठीक है। अच्छा जो कह रहा है व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वही होता है जो हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, चेंज भी हो सकता है बट हमारे केस में यही होता है। तो हमने ये एड्रेस सेलेक्ट किया था, तो हम उसी एड्रेस को सेव कर लेते हैं। ऑलराइट, अब अगर गिव अस वन और मोर वेज टू कांटेक्ट आरबी कॉमर्स लिमिटेड, कॉन्टेक्ट नंबर, आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है, या ईमेल एड्रेस, कुछ भी आप देना चाहें, तो आपकी मर्जी है। खैर मेरे पास कंपनी तो मैं बस यही दे रहा हूँ, मेरे पास मेल थी मैंने नहीं दिया, आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहा है इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, सो नो, हम किसी बिजनेस को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी अपना ही बिजनेस है। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अभी हम कंपनी तो बना रहे हैं लेकिन हमने काम कुछ से बाद करना है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं यहाँ पे ऑन अ डिफरेंट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं टैक्सेशन के इश्यू से बच, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे टैक्सेशन के फिर बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो खुदारा बराए मेहरबानी क्या बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फौरन नहीं करना, सॉरी बाद में नहीं करना, इसको फौरन आपने उसी डेट कर देना है, ऑन द सेम डेट इट 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 गेट्स सेटअप, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है बाद में, वरना कॉर्पोरेशन टैक्स के बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यानी कि उसी दिन से ही आप कर लें स्टार्ट इसको, ऑन द सेम डे इट गेट्स स्टार्टअप, यानी कि हमारी कंपनी जिस दिन हमने रजिस्टर की उसी दिन से ही हम कारोबार शुरू करते हैं, तो मतलब साथ ही हमारा टैक्सेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स बाइंग और सेलिंग गुड्स इवन इफ इट्स नॉट येट मेकिंग अ प्रॉफिट। तो हमें कोई मसला ही नहीं है, प्रॉफिट तो बना नहीं रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, तो हम कह सकते हैं भाई यही, क्यों द सेम डेट इट गेट्स सेटअप। कंटिन्यू। इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, पे इंटरेस्ट और लोन्स या कुछ भी? हम कहते हैं नो भाई, हमने डिविडेंड्स वगैरह कुछ भी नहीं देने, हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है अभी। डिविडेंड कहते हैं जो शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट जाता होता है, वो डिविडेंड है, हमने कुछ भी नहीं देना अभी, ठीक है। हम इसको नो कर देते हैं, हम कंटिन्यू कर देते हैं आगे। अच्छा, कहते हैं व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, ठीक है, व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल। हौसला कर दिया करें, मैंने बोला 1 मिनट कॉल थी मेरी। अच्छा। अच्छा जी, वो कह रहा है व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग। कंपनी हमारी क्या, ये होता है SIC कोड होता है, मतलब हर कंपनी एक स्पेसिफिक काम के लिए रजिस्टर्ड होती है, अगर आपकी कंपनी क्या करेगी, क्या काम करेगी, ये वो कोड होता है, बताता हूँ। तो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, अब वो समझिएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ SIC कोड कौन सा होगा, आई कांट फाइंड अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, 1 सेकंड रुको। SIC कोड्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये मेरा वैसे पहले से सेव है, अगर आप लोगों को बताऊं, 47990। आप लोग वैसे रिकमेंड मैं करूंगा कि यही डालिएगा, ठीक है। मैं करता हूँ अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल और मार्केट, मतलब मैं स्टोर स्टॉल मार्केट में सेल नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन सेल करूँ, तो मेरा ये कोड है 47990, ठीक है। सो आप लोग अगर चाहें, आप लोग सेम इसको कॉपी करके, सो हम इसको अब यहाँ पे ये वाला कोड डाल सकते हैं, और इसी पे कंपनी, अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी रजिस्टर करना चाहें तो ये कोड डाल के, ये खैर चेंज भी हो जाता तो बाद में, ठीक है, बड़ी बात नहीं, बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ आपके सामने SIC कोड्स आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया। हमारा आता है, हम आते हैं आई थिंक सेक्शन जी, सेक्शन नहीं, जी में नहीं आते, हाँ सेक्शन जी में ही आते हैं, ठीक है। ये था हमारा, अभी आएगा ये, ठीक है, अदर डिटेल, ये वाला। तो हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। वो कह रहा है चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग, क्या यही कर रही होगी आपकी कंपनी, ठीक है। यस, हमारी कंपनी यही कर रही होगी, तो मैं कंफर्म कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, अब थोड़े से टैक्सेशन के मामलात आने लगे हैं और शेयर्स, ये जरा समझ लेना, यहाँ पे गलती आपको डुबा भी सकती है, लेके जा भी सकती है, यूके में थोड़ी चीजों का ख्याल रखना होता है। वो कह रहा है हैज एनीवन ऑन द एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर्ड फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोडक्शन, मतलब कभी किसी के साथ कोई घपला हुआ, कोई ऐसा इशू हुआ, तो कह रहा है कि क्या आपने कभी किया है, तो आपने यहाँ पे नो करना है, ठीक है, कि भाई आपने कोई किसी भी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, ना कोई मसला मसाइल कभी बना आपका, ठीक है।
अच्छा जी, डायरेक्टर्स डिटेल। ठीक है जी, इसको हमने नो करके आगे कंटिन्यू कर देंगे, 7 कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, डायरेक्टर्स डिटेल। डायरेक्टर्स डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा समझ लें। यहाँ पे आपके एग्जैक्ट स्पेलिंग्स होने चाहिए जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अब टाइटल जो भी है आपका पासपोर्ट के ऊपर भी जो आपने यूज किया था, मिस्टर का, मिसेस का, या जो भी आपने यूज किया था, ठीक है, तो आप वही का वही टाइटल यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो अभी ये मिस्टर है यहाँ पे उस्मान, तो हम मिस्टर MR लिख देंगे। फर्स्ट नेम हमने लिखा था राना। मिडिल नेम हमारे पासपोर्ट के ऊपर नहीं होता, याद रखिएगा इस चीज को। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट में मिडिल नेम नहीं होता, फर्स्ट एंड लास्ट नेम होता, तो यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखेंगे, वो है उस्मान। ठीक है, मोस्ट, चलो लिख दिया। अच्छा, हैज द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम ऑफ द विद इन लास्ट 20 years? नो, यही नाम है मेरा। नेशनैलिटी, अ वेरी गुड थिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन, समझिएगा इसको, नेशनैलिटी आपने पाकिस्तानी ही लिखनी है। अक्सर लोग जब यूके रूट के थ्रू जा रहे होते हैं नेशनैलिटी को वहां पे यूके ही शो कर देते हैं, ये मसला पड़ जाता है आपके लिए बाद में। ठीक है, अक्सर लोग तो यहाँ पे आप इसको नेशनैलिटी अपनी पाकिस्तान की दे देंगे, ठीक है, पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी आ गई, तो पाकिस्तानी हमारी नेशनैलिटी है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी ओरिजिनल वही दे दी, कि इधर मैं कोई भी रैंडम दे देता हूँ। ठीक है, अ, चलो जी, जॉब टाइटल, टाइटल क्या है, मैं कहता हूँ जी ऑनर नहीं होगा आई थिंक, एक सेकंड। ओहो, अच्छा मैं हूँ जी, मैं कहता हूँ मैं देता हूँ, ओके, डायरेक्टर हूँ मैं कंपनी का। ठीक है, मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, चलो 7 कुछ भी आप यहाँ पे, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द करस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर राना उस्मान? मतलब ये डायरेक्टर का एड्रेस है, जो उस टाइम हमने एक एड्रेस परचेज कर रहे थे वहां पे आ रहा था ना, एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और एक डायरेक्टर्स ऑफिस एड्रेस, ये वो वाला है। हमने उसको क्योंकि दोनों एक ही एड्रेस पे लिए, तो हम वही का वही सेम सेम ही होगा। ठीक है, होम एड्रेस, ये मेरे भाई यहाँ पे अपने पाकिस्तानी एड्रेस डालना है, ठीक है, पाकिस्तानी एड्रेस डालेंगे आप होम एड्रेस पे अपने। ठीक है जी, सो यहाँ पे अपना पाकिस्तानी एड्रेस डाल देंगे, मैं डिफरेंट एड्रेस चूज कर लेता हूँ कोई भी, तो करके आप यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस से पाकिस्तानी एड्रेस डाल देंगे, इसको फिलहाल मैं नहीं कर रहा, समझा रहा था, डेमो दे रहा हूँ, आपको आगे करेंगे। अच्छा, डज राना उस्मान वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल? मतलब टेक्स्ट की जो फाइलिंग होगी उसके जो रिमाइंडर्स आएंगे वो चाहिए, तो यस चाहिए। ईमेल कौन सी, सेम ईमेल पे ही हम मंगवाएंगे जी, अब उसको अपनी किसी और ईमेल पे भी मंगवा सकते, बाद में भी चेंज हो सकता है। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर? इसको ना डालिएगा, खुद ना कीजिएगा, अगर दूसरा डायरेक्टर डालना हो टैक्सेशन के मामला फिर इशू करते हैं, तो अनदर डायरेक्टर खुद नहीं डालना आपने, ठीक है, तो नो कर देना। चलें जी, अब इसको चेक कर लें, नाम मिस्टर उस्मान, ये सारा कुछ डाल डाल के, ठीक है, कंफर्म वेयर डायरेक्टर्स लिव, यही एड्रेस है डायरेक्टर का, एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर, सेव एंड कंटिन्यू। अब आगे शेयर्स वाला आ जाएगा हमारा, अब वो समझाता हूँ आपको। अच्छा जी, कह रहे यू आर अबाउट टू सेट अप कंपनीज शेयर होल्डर, ठीक है, सो सेव एंड कंटिन्यू। इज राणा उस्मान अ शेयर होल्डर? यस ऑब्वियसली, ऑनर है, सो इज द शेयर होल्डर। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर? नो, हम अकेले ही शेयर होल्डर हमारी कंपनी के। चेक एंड कंफर्म ईच शेयर होल्डर्स नेम, ये एक ही है, राणा उस्मान है, इसका एड्रेस चेक कर लो अपना और कंटिन्यू कर दो। नाउ डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स? यस, हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स ही हम यूज करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी शेयर्स डज राणा उस्मान ओन? अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ लोग गलती करते हैं, कोई भी अमाउंट, मतलब 100 शेयर चूज कर लेते हैं, 200 शेयर चूज कर लेते हैं। याद रखिएगा, जब एक कंपनी का एक डायरेक्टर है, ठीक है, एक ही ऑनर है, एक ही शेयर होल्डर है, अब वहां पे अगर वो 1 शेयर को चूज करेगा, तो 1 शेयर के ऊपर 100% शेयर उसके होंगे, ये यूके का लॉ कहता है, ठीक है। 1 शेयर पे 100 या 100% जो शेयर्स हैं ये अब इसी के होंगे, ठीक है। मैं 1 शेयर चूज कर लेता हूँ, ठीक है, 7 कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, अब ईच शेयर की वैल्यू क्या है? शेयर होल्डर मस्ट पे द कंपनी द वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे ओन।
चूजिंग अ लो शेयर वैल्यू मींस दे विल पे लेस। अब बड़ी एक अच्छी चीज है, यहाँ पे टैक्सेशन के मामलात से बचा जा सकता है। जितने ज्यादा आप अभी ज्यादा करोगे शेयर की वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू, ठीक है। तो ये उतनी ज्यादा आपकी कंपनी की वर्थ तो बढ़ती है, लेकिन टैक्सेशन भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो आप हम $1 सेलेक्ट करते हैं, लोग इसको $100 भी करते हैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, कुछ भी कहते हैं जी, लेकिन ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आप $1 सेलेक्ट कर लो, तो इसका मतलब होगा कि 100 के 100% शेयर आपके पास है, ठीक है। ये ईच वैल्यू है कि शेयर की, कंपनी शेयर ये आ गए, तो सारा कुछ मेरे पास ही इसका, कि राना उस्मान के पास ही सब कुछ है। एक ही शेयर है और एक शेयर राना उस्मान के पास है, तो दैट्स इट, मैं 100% ऑनर हूँ। यू आर अबाउट टू सेट अप पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल वो होता है जिसका कंपनी के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होता है। मतलब 25% के वोटिंग राइट्स होते हैं जिसके पास। अब ये समझिएगा एक चीज को, अगर आपके पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो 25% से कम है, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं पॉसिबिलिटी, एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज में प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ कि 0.5% से अगर ज्यादा वो चीज एक्सीड हो जाए तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। और प्रोबेबिलिटी में मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं उस चीज के, उस बंदे के, यानी कि ज्यादा कंट्रोल होता है। और पॉसिबिलिटी जो होती है उसमें कम चांस होता है, ठीक है। तो इस समझने आज एक और डिफरेंस बता रहा हूँ। वैसे एक इंग्लिश का जेनेरिक वर्ड भी यूज होता है ना, कभी कोई बंदा प्रोबेबली यूज करता है, कोई पॉसिबिलिटी यूज करता है, तो पॉसिबिलिटी कम होती है चांस, प्रोबेबल क्लोज टू यस होता है, ठीक है। सो पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल वो है जिसके पास 25% से ज्यादा राइट्स हैं कंपनी के, और वोटिंग राइट्स हैं, और उसकी बगैर परमिशन के कंपनी डिसीजन नहीं ले सकती है, ठीक है, कोई भी बंदा। और तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, वो कह रहा है हमें पता चला आपके प्रीवियस आंसर से कि राना उस्मान ही कंपनी का सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखता है, क्योंकि 1 शेयर हमने 100% उसको दे दिया, तो यस यही है। कंटिन्यू करेंगे। डज राना उस्मान हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स? यस, क्योंकि ऑनर है, सो यस। और कोई नहीं रिमूव कर, हम ही अपॉइंट भी करेंगे, रिमूव भी करेंगे। अब ये इसको भी चेक कर लीजिएगा डिटेल्स यहाँ से, ये देखें। मैंने कहा था ना, प्रोबेबिलिटी की बात आती है, वो क्या आती है, 50% से ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी, और वो सब कुछ मतलब ऑन वही करेगा। ये देखें, तो कह रहा है द पर्सन होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 75% ऑफ द वोटिंग राइट्स। उस वक्त वो 25% शो कर रहा था, लेकिन हमने क्योंकि 1 शेयर देके तमाम राइट्स उसको दे दिए, 25% के ऊपर पॉसिबिलिटी हो जाती, पावर कम हो जाती। 75% मतलब 50% से ऊपर निकल गए, तो इसका मतलब है हमारे पास सारे के सारे इख्तियार ही हमारे पास होते हैं। हमारी परमिशन के बगैर अब कोई भी ना कंपनी को रिजॉल्व कर सकता, ना कुछ कर सकता, तमाम डिसीजन में राना उस्मान इंक्लूड होगा, ठीक है। सो कंफर्म कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मॉडल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हमें यही नॉर्मल जो है यही चाहिए होते हैं, तो यस हमें यही चाहिए, हम कंटिन्यू कर देंगे। यस जी, हमें यही कंपनी है, यही कंपनी का ऑनर का नेम है, हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3 वो क्वेश्चन है कि अगर हम कुछ भूल जाए अपना पासवर्ड वगैरह या कोई चीज डाटा, तो हमें वो याद हो। सिग्नेचर ये बनता है, ठीक है। यहाँ से सिग्नेचर कैसे बनेगा, मैं टाउन ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट 3 लेटर्स उसके। लेट्स सपोज मेरा मुल्तान है, तो MUL। मदर्स मेडिन नेम, फादर्स मेडिन, मैं टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ अपना, ठीक है जी। टेलीफोन नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट्स ये मेरे पहले से ही आया हुआ है, और पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। चलो जी, डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, हो गया जी। कंफर्म कर लीजिए कि तो दोबारा सारा कुछ करके, ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देंगे। चेक दोबारा से इसको भी कंफर्म कर लेंगे, तमाम चीज़ों को करके एक दफ़ा प्रूफ रीड कर लीजिएगा, और सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है जी। अब पेमेंट करनी है। सो लास्ट स्टेप है, बड़ा इजी है, हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। इसके लिए आपके पास कोई भी आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपल चाहिए होगा बस, ठीक है। तो आपके ऊपर मैं फिलहाल अगर हम कहें तो डेबिट कार्ड से यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ से आप अपना कार्ड की डिटेल डालेंगे, बिलिंग एड्रेस डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और आपकी कंपनी बन जाएगी विद इन अ वीक। नॉर्मली 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन विद इन अ वीक आपको कंपनी हाउस की तरफ से इधर मेल आ जाएगी, और आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया जी। ये थी जी यूके में कंपनी फॉर्मेशन। सो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उनको करें, हैंड रेज करें बारी बारी, और क्वेश्चंस पूछें। और सो आई एम हियर, आपको आंसर करता हूँ क्वेश्चंस का। 10 मिनट दे रहा हूँ, जिसके जो क्वेश्चन